नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम सरजमीन अवध के तारीखी कस्बा खैराबाद में मौजूद है। नाज़रीन जिस आस्थाने की आज आप ज़ियारत करेंगे, यह आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। सारी तारीफें उस मालिक के बरहक के लिए है जिसने कायनात को तख्लीक फरमाया और आलमी इंसानियत की इस्लाह व हिदायत के लिए वक्त वक्त पर अपने रसूल और पैगंबर भी मबूस फरमाए। उसने इंसान की हिदायत के लिए आसमानी किताबों और सहीफों का भी नुज़ूल फरमाया, लेकिन जब खालिक कायनात का मकसद इन सब से पूरा नहीं हुआ तो उसने अपने हबीब सरवर कायनात सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस वजह से आलम इंसानियत को जो तालीम दी, उससे बाद के अहद में आपकी आल, साहबा इकराम, ताबईन, तब ताबईन, बुजुर्ग कामिलीन लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में निकले और ये उनकी कोशिशों का समरा है कि आज दुनिया में इस्लाम का नाम ताबिंदा है। ईटीवी के नाजरीन आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं, इसका शुमार सिलसिले चिश्तिया के अजीमुल मर्तबत मशाइख में होता है। आपका आस्थाने आलिया उत्तर प्रदेश के मरदुम खैज इलाके सरजमीन अवध के तारीखी कस्बे खैराबाद में मरजए खलाइक है और दुनिया आपको हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन खुदस सिर्रहु खैराबादी अलमारूफ बड़े मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। औलिया कराम का जब सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ सबसे कदीम नाम हज़रत यूसुफ़ खान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मिलता है और हज़रत यूसुफ़ खान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमारे हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन क़ुद्दसहुल अज़ीज़ का ज़माना आता है और ये कस्बा मुख्तलिफ़ पहलुओं पे कोई तारीख़ का और फ़न का ऐसा बाब नहीं है जिसके माहिरीन इस कस्बे में ना हुए हों। जो मशहूर ज़माना हस्तियां हैं उनमें जैसे कि हम अगर हुब्बुल वतनी के सिलसिले में बात करें तो अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी का नाम पूरे आबोताब के साथ तारीख़ में और आज हर जगह मशहूर है। और तसव्वुफ़ के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वलियों के मज़ारात हैं और एक कहना चाहिए कि गर्दिश ज़माना इसको कहेंगे कि यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के एक खलीफा का भी मज़ार है, लेकिन आज उनकी कब्र का कहीं निशान नहीं पता चलता है। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कस्बात में खैराबाद अवध जिला सीतापुर का शुमार भी इल्म फजल के एतबार से सफ़े अव्वल में होता है और ये कस्बा हमेशा से उलमा सूफिया का मस्कन रहा है, जिसकी वजह से इसका शुमार सिलसिलतुल ज़हब की कड़ी में होता रहा है। ये खिता नहायत मर्दुम खैज और गहवारे इल्म मारिफत रहा है। अपनी इन्हीं मज़कूर सदर खुसूसियात की बिना पर इसे तारीख के औराक में खैरुल बिलाद खैराबाद के नाम से भी याद किया गया है। खैराबाद की सरजमीन पर सबसे पहले जिस बुजुर्ग ने इस्लाम की तालीम आम की उसमें सबसे नुमाया नाम हजरत यूसुफ खान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का है। आपके बाद जिस बुजुर्ग का नाम नुमाया तौर पर आता है वो हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन क़ुद्दस सिर्रहु रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात गिरामी है। हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा काजी खुदवतुद्दीन अलमारूफ व काजी खुदवा क़ुद्दस सिर्रहु की औलाद में से हैं। हजरत ख्वाजा खुदवतुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रोम के शहजादे थे। आप हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर भाई थे। पीर मुर्शिद के हुक्म पर हजरत कुदवतुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रोम से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और अपने पीर भाई हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की इजाजत से अवध को अपनी रियाजत का मरकज बनाया। तारीख में हजरत ख्वाजा कुदवतुद्दीन के बारे में बहुत कुछ तो मिलता है, लेकिन मुकम्मल शजए नसब कहीं दस्तयाब नहीं है। आपकी असल बनी इसराइल मानी जाती है और सिलसिले नसब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आपका आस्थान आलिया अयोध्या में बताया जाता है। मखदूम शेख साद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार हजरत मखदूम काजी बदरुद्दीन उर्फ काजी बुढ़न शाह रहमतुल्लाह अलैह उन्नावी, उनका मज़ार अक़दस उन्नाव रेलवे स्टेशन पर आज भी मरजए खलाइक है। और इस तरह से ये सिलसिला, चूँकि आप मुजर्रद थे, आपने अक़द नहीं फरमाया था, तो आपके भाई हज़रत मखदूम अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक साहबजादे थे हज़रत मखदूम सिराजुल इस्लाम, और हज़रत मखदूम सिराजुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को आपने अपनी औलाद कहा है और अपना सज्जद नशीन बनाया और आपके खलीफा भी थे। और हमारा जो
آپ سے جو تعلق ہے، ہمارے نانا علیہ رحمہ شاہ سجاد حسین صاحب جو میرے شیخ بھی ہیں، میرے حقیقی نانا بھی ہیں، اور ان کا وہ حضرت مخدوم سراج الاسلام صاحب کی اولاد میں تھے. چونکہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی تو ہم لوگ اولاد دختری میں یہاں سے ہمارا تعلق ہے. اور آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنوی ہیں. آپ شیخ کی خدمت میں بہت عرصے تک رہے، اور شیخ کے وصال کے بعد بھی آپ آستانِ عالیہ پر حاضر رہے. لیکن پھر ایک روز چونکہ بہت سے معاملات اسلامی جو ہیں وہ عالم رویا میں طے ہوئے ہیں، تو عالم رویا میں مرشد نے حکم دیا کہ اب تم خیر آباد جا کر کے وہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کرو. چنانچہ حضرت مخدوم شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے. حضرت بڑے مخدوم کا نام سعد الدین ہے. آپ کے والد بزرگوار کا نام قاضی بدر الدین عرف قاضی بڈھن قدس سرہ ہے، جو اتر پردیش کے شہر اناؤ کے حاکم اور قاضی تھے. ان کا مزار آج بھی اناؤ ریلوے اسٹیشن پر مرجع خلائق ہے. حضرت مخدوم شیخ سعد الدین قدس سرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 814 ہجری میں اتر پردیش کے شہر اناؤ میں ہوئی. تحصیل علم کے بعد جب راہ معرفت کے لیے آپ کو پیر و مرشد کی ضرورت ہوئی تو آپ حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اور تقریباً 20 سال پیر دستگیر کی خدمت میں رہ کر سخت مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کے بعد جب مرتبہ کمال پر پہنچے تو خلافت سے سرفراز ہوئے. پیر و مرشد کے حکم پر آپ خیر آباد میں تشریف لائے. آپ کی جب خیر آباد تشریف آوری ہوئی تو اس زمانے میں یہاں پر ابراہیم لودھی نہیں سکندر لودھی کے 2 داماد یہاں رہا کرتے تھے، راجے اور موسیٰ، اور ان کے تعلقے میں یہ قصبہ ہوا کرتا تھا. تو جب مخدوم شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو آپ کے ایک پیر بھائی شیخ سلیم چودھری تھے، وہ آپ ان کے گھر پہ تشریف پہلے لے گئے. اور خیر آباد اس زمانے میں قحط سالی سے دوچار ہو رہا تھا، کئی برس ہو گئے تھے، اور یہاں بارش کا فقدان تھا، ہر مخلوق جو تھی وہ پانی کے لیے ترس رہی تھی. تو جب شیخ سلیم چودھری کو اطلاع ملی راجے موسیٰ کی مجلس میں کہ ہمارے پیر کے خلیفہ تشریف لائے ہیں، تو وہ فوراً اٹھے اور کہا کہ میرے خلیفہ ہیں، میں ان کے قدم بوسی کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرے گھر پہ تشریف لے آئے ہیں. تو راجے موسیٰ نے کہا کہ میں نے بڑے اولیاء کرام دیکھے، بڑے مشائخ دیکھے، کہ ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کی دعا سے پانی برس جائے. وہاں ان کی کچھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب میرے شیخ کے خلیفہ کے بارے میں آپ ایسا نہ کہیے، وہ بڑے مراتب کے ہیں. خیر وہ آئے اور اس کے بعد میں انہوں نے ان کی تواضع کی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ان سے یہ عرض کیا کہ آدمی یہ صالح ہیں راجے موسیٰ، لیکن میری ان سے یہ گفتگو ہو گئی اور میری لاج رکھ لیجئے. تو مخدوم شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم نے بحث غلط کی، مجھ سیاہکار کی دعا میں یہ تاثیر اور یہ اثر کہاں کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ میغ برسا دے، اور اگر وہ برسا دے تو یہ اس کی شان کریمی اور رحیمی ہے. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ کلمات ابھی زبان سے مکمل طور پر ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ چاروں طرف سے بادل اٹھے اور خیر آباد کی سرزمین کو جل تھل ایک کر دیا، اس قدر بارش ہوئی. اور پھر ہاں یہ بتانا میں بھول گیا کہ اس وقت انہوں نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ اگر پانی برس گیا تو میں پورا تعلقہ ان کے قدموں میں پیش کر دوں گا. تو وہ صبح کے فجر کے بعد کی نماز کے بعد وہ حاضر ہوئے شیخ سلیم چودھری کے مکان پر، اور پورے جو ان کے پاس جو فرامین تھے ان کو لے جا کر کے اور آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ حضور یہ اب آپ آج سے یہ تعلقہ آپ کا ہے اور آپ جس کو حکم فرمائیں. تو ظاہر سی بات ہے اولیاء کرام کو طلب دنیا تو ہوتی نہیں ہے. انہوں نے اس کو واپس فرمایا اور کہا کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو تمہارے پاس رقہ آئے گا، اور اس رقے کے طرح تم جس کی میں کہوں مدد کرتے رہنا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں سرزمین اودھ کے تاریخی قصبہ خیر آباد میں. ناظرین جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے. اس آستانے کی فن تعمیر کی بات کریں تو اس کا فن تعمیر ہندوستان بھر میں مشہور ہے. کیا فن تعمیر ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک جائے گا. نہیں دیکھتے رہیے ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं आस्थाना हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने का फ़न तामीर क्या है, आइए डालते हैं एक नज़र। खुतबुल अक़्ताब वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन क़द्दस सिर्रहु रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत में हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के अलावा ज़ाहिरुल हरमैन अश-शरीफ़ैन हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती भी शामिल है। हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मजगवा में मरजा खलाइक है। इस तरह से हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत में हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीमुल मर्तबा शख्सियतें शामिल थीं। खैराबाद में हज़रत शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आमद से कबल गर्चे इस्लाम की तालीमात यहाँ पहुँच चुकी थीं, लेकिन हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आने से यहाँ इस्लाम की तालीमात में एक नया इनकलाब आया। आपने इस सरजमीन से तकरीबन 32 साल तक इस्लाम की खिदमत की और 108 साल की उम्र में 16 रबीउल अव्वल 922 हिजरी को आपने दुनिया से पर्दा किया। आपने अपने अमल से कुरान की तालीमात और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया और इंसानियत की खिदमत को सबसे अहम फरीज़ा करार दिया। यही वजह है कि आपकी हयात में और आपके पर्दा करने के बाद भी आपके आस्थाने पर अक़ीदतमंदों का एक हुजूम देखने को मिलता है। सदर गेट से मर्दों का दाखिला होता है, जबकि आस्थाने के शुमाल जानिब जो गेट है उसे ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया है। आस्थाने आलिया की तामीर में मुग़ल फ़न तामीर के साथ अवध की तर्ज तामीर का ख़ास उनसर गालिब नज़र आता है। जब ज़ायरीन सदर गेट से आस्थाने आलिया में ज़ियारत के लिए हाजिर होते हैं और उनकी निगाह बुलंद व बाला मकबरे पर पड़ती है और लोग ज़ियारत से सरफराज होते हैं, तो यकीन मानिए कि दिल की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं। दरगाह कैंपस में आस्थाने आलिया से मुत्तसिल कदीम मस्जिद भी है। इसकी तामीर कदीम है। बताया जाता है कि मस्जिद की तामीर हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथों से की थी। ज़ायरीन आस्थाने आलिया पर हाज़िरी देने के बाद कैंपस में मौजूद दूसरे बुजुर्गों के आस्थानों पर भी हाज़िरी देते हैं। इसका कोई तारीख़ी रिकॉर्ड तो नहीं मिलता है कि मस्जिद पहले थी कि खान मज़ार पहले था, लेकिन गुमान ये है कि मस्जिद पुरानी होगी, क्योंकि जब इतना बड़ा वली था तो मस्जिद तो की तामीर पहले होगी। फिर जब उसका विसाल हुआ तब मज़ार बना। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ के गुंबद वगैरह के और मेहराबों का किससे जो आसार पता चलते हैं कि ये मुग़लिया तामीरी फ़न तामीरी का एक मज़हर है। और यहाँ पर आपके एक मुरीद हैं हज़रत मखदूम अल-हदिया रहमतुल्लाह अलैह, नाम उनका हज़रत निज़ामुद्दीन है, लेकिन चूँकि सिलसिले में दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम नामी था, तो आप अपने मुरीद का नाम बदला आपने कि मेरे नाम ज़बान से मेरे मशाइख में इतने बड़े बुज़ुर्ग का नाम मैं अपने मुरीद को लिए ना इस्तेमाल करूं, तो आपने नाम रख दिया अल्लाह दिया। उर्फ़ आम में यहाँ छोटे मखदूम साहब के नाम से वो मशहूर हैं। तो फैज़ी ने उनके लिए दिल्ली से एक कुछ मखसूस कारीगरों को भेजा था आपका मज़ार बनवाने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत इमारत यहाँ पर है। और आपका भी मज़ार जो है ये भी मुग़लिया अहद की ही फ़न तामीर का मज़हर है। अवध में सरजमीन खैराबाद का शुमार सूफिया की सरजमीन के तौर पर होता है। इस सरजमीन पर सबसे पहले सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के अजीज़ सैयद यूसुफ खान गाजी रहमतुल्लाह अलैह रुश्द व हिदायत का पैगाम लेकर आए थे। सरजमीन अवध में हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह अलैह, कुतुबुल आलम हज़रत शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का ख़ास मकाम है। आप नफ्सकशी के लिए नए तरीक़े आजमाते, तमाम शब नमाज में मशगूल रहते, रोज़ा रखते और इंसानी खिदमत को अजीम फरीज़ा करार देते। यही वजह है कि आपके अक़ीदतमंदों में तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। आपकी तालीमात का ही समरा है कि आस्थाने आलिया पर हमें तहजीबों का संगम देखने को मिलता है। खैराबाद तसव्वुफ़ में एक अहम मकाम रखता है। यहाँ पे बहुत से बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा हैं। सबसे पहले खैराबाद में हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे सैयद यूसुफ खान गाजी रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए। उसके बाद हज़रत महबूब पाक के खलीफा तशरीफ़ लाए और उसके बाद हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन शहनशाह विलायत हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन अल-मारूफ बड़े मखदूम साहब तशरीफ़ लाए, जो कि हज़रत मखदूम शाह मीना अशरीना के खलीफा हैं। और आप 890 ईस्वी में खैराबाद 890 हिजरी में खैराबाद तशरीफ़ लाए और उन्होंने रुश्द हिदायत की तालीम दी और मोहब्बत को आम पैगाम पहुँचाया, और जिसका आज आप खुद देख रहे हैं सैलाब। कुतुबुल अक़्ताब हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने राह खुदा में जिस तरह मेहनत शाक़ा
اور رنج برداشت فرمایا اور نفس کشی فرمائی، اس کو لکھنے کے لیے سینکڑوں دفتر چاہیے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے زہد و تقوی اور بزرگی کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ آپ کے ارادت مندوں میں عام لوگوں کے ساتھ سلاطین وقت بھی شامل تھے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلو تھے۔ آپ نے چشتیہ سلسلے کے عظیم المرتبت بزرگوں سے جو تعلیم پائی تھی، اس تعلیم کی روشنی میں نہ صرف آپ نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا بلکہ انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ آج بھی آپ کے آستانے سے فیض کا دریا رواں ہے۔ جہاں تک آپ نشر و اشاعت کی بات کر رہے ہیں، خیر آباد کے بزرگوں کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، لوگوں کو پاس بلا کر کے اور ان کو دین کے بارے میں اچھی اور سچی باتیں بتائی اور تصوف کی تعلیمات سے ان کو آراستہ کیا، اور یہاں سے ایسے اولیاء اکرام یہاں سے نکلے، یہاں پر وہ ہوئے کہ جن کی آج ساری دنیا میں جن کی شہرت ہے، ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور خیر آباد شریف کا ایک عرصے دراز سے مخدوم صاحب کا، جن کا آپ ابھی شوٹ کر رہے ہیں، ان کی بہت زبردست تعلیمات رہی۔ یہیں سے ہمارے سلسلہ صفی پور شریف پہنچتا ہے۔ مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حضرت مخدوم سید نظام الدین اللہ دیا رحمۃ اللہ علیہ، ایسی شخصیتیں یہاں سے نکلی ہے، ان کے ساتھ تبلیغ کی ہے دین کی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں سرزمین اودھ کے تاریخی قصبہ خیر آباد میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آستانہ چشتیہ سلسلے کے اہم بزرگ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ آپ کے کشف و کرامات دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ کیا ہیں وہ کشف و کرامات، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تو ایک چھوٹا سا بریک جائے گا۔ دیکھتے رہیے ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ آستانہ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ کیا ہے آپ کے کشف کرامات، آئیے ڈالتے ایک نظر۔ ہندوستان کو صوفیہ کا ملک کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جسے صوفیہ نے اپنی تعلیمات سے منور نہ کیا ہو۔ اتر پردیش کی سرزمین اودھ کو صوفیہ کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہل سلاسل کے بزرگوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت شیخ سعد الدین اور بڑے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام دنوں میں بھی ہمیں حضرت بڑے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت بڑے مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تصنیف و تعلیف سے بھی رہا ہے۔ آپ کے عہد میں خانقاہ عالیہ میں 5000 طلباء کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ سلسلہ تقریباً مفقود سا ہو گیا ہے۔ آپ نے تقریباً خیر آباد میں 32 سال یہاں گزارے اور ایک ایسی خانقاہ قائم کی تھی کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر سلسلے چشت میں ہم دیکھتے ہیں تو کوئی دوسری خانقاہ ہم کو ایسی نہیں نظر آتی ہے جس کی خانقاہ میں اس زمانے میں، آج سے مطلب 513 سال تو آپ کے وصال کے ہو گئے، یہ اس 513واں ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس زمانے میں آپ غور کیجئے کہ وہ زمانے میں جب رزق کا فقدان تھا، لوگ دانے دانے کو ترستے تھے، اس عہد میں 40 من پوخت ایک وقت میں ہوتی تھی آپ کی خانقاہ میں، 40 من، اور تقریباً 5000 طلباء آپ کی خانقاہ میں درس حاصل کرتے تھے۔ سرزمین اودھ میں یوں تو اہل سلاسل کے بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کے دامن کو وسیع کیا ہے، لیکن ان میں چشتیہ سلسلے کے بزرگوں کی تعلیم کا خاص مقام ہے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس خود میں ایک انجمن تھی۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان حق آپ کی خانقاہ میں ملک و بیرون ملک سے دیوانہ وار کھینچے چلے آتے تھے۔ سرزمین اودھ میں حضرت مخدوم شیخ سعد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کو صلح کل کی تعلیم ایک بڑے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات سے نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ نوجوان نسل بھی متاثر ہے، اور نوجوان نسل کا ماننا ہے کہ حصول علم کے بغیر نہ تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ بزرگوں کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ صوفیہ کی تعلیم کی معنویت کے بارے میں کیا کہتے ہیں دانشور، آپ خود سنیے۔ دماغ ہے میری نظر میں، شریعت دماغ ہے، تصوف دل ہے۔ جہاں دل ہوتا ہے وہاں تصوف ہے۔ کام دونوں کے ایک ہے، شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی۔ راستے صرف الگ الگ ہیں لیکن کام دونوں کا ہے۔ انسانیت کی فلاح بہبود، صلہ رحمی، حسن خلق
मोहब्बत, उखुव्वत, अमन, आश्ती, जो इंसानियत की सही कदरें मतलब हो सकती हैं, वही कदरों का सबका पैगाम है। शरीयत का भी पैगाम वही था, नबूवत का मतलब विलायत का पैगाम भी वही है, और हमारे औलिया अल्लाह ने यही काम किया है। और आज जो कुछ भी हमारे पास में जो भी बाकी मांदा दिन जिसको हम कहते हैं जो हमारे पास बचा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो औलिया अल्लाह ही की देन है। इसलिए कि अंबिया कराम का काम था, ख़त्म हो गया, चला गया, किताबें आ गई, मुस्तमाल हो गई, सब कुछ, लेकिन ये सिलसिला जो जारी है, जहाँ से रुश्द व हिदायत के सिलसिले आज तक जारी सारी हैं और जारी सारी रहेंगे। देखिए, औलिया अल्लाह ने का पहला पैगाम था मोहब्बत और दीन को उन्होंने फैलाया, लेकिन उनका जो मेन मोटिव था वो इल्म फैलाने का था, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। हमारे औलिया अल्लाह ने काम किया, बड़े मखदूम साहब का नाम उसमें सर फहरिस्त रखना चाहिए। और आज के जदीद दौर में अगर हम देखें तो बिना इल्म के तो कुछ हासिल है नहीं, और आजकल के नौजवानों को यही मेरा पैगाम होगा कि इल्म के तलाश करें। हुज़ूर हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम शाह मीना सुल्तान अवध लखनवी रहमतुल्लाह अलैह के महबूब मुरीद और ख़लीफ़ा हैं, और आप अपने पीर के हुक्म से खैराबाद शरीफ तशरीफ़ लाए, और आपके आने के बाद ही खैराबाद को रोशनी मिली, और आपके फौज़ व बरक़ात सिर्फ खैराबाद ही नहीं बल्कि सारे जहान में फैले हुए हैं। खैराबाद ज़माने कदीम से ही इल्म व फन का मरकज़ रहा है। इस सरजमीन से जहाँ इस्लाम की नशो इशात का काम किया गया, वहीं उर्दू ज़बान और शायरी में भी इस सरजमीन के उदबा व शोरा ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। डॉक्टर अजीज़ खैराबादी, जिन्होंने रामायण पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है, वो हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में हैं। डॉक्टर अजीज़ खैराबादी अपनी अक़ीदतों को शायरी के पैरे में कुछ इस तरह से बयान करते हैं। रोशन है शम्मे सिद्क़ो सफ़ा बाबे साद से, रोशन है शम्मे सिद्क़ो सफ़ा बाबे साद से, मिलती है आईनों को जिला बाबे साद से, मिलती है आईनों को जिला बाबे साद से, पहले निगाह दिल में जिया पहले निगाह दिल में जिया बाबे साद से, लेकर तो कोई जाए दिया बाबे साद से, मीना से जो मिली मैं इरफान आ गई, मीना से जो मिली मैं इरफान आ गई, प्यासों को हो रही है अता बाबे साद से, प्यासों को हो रही है अता बाबे साद से। हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हर रोज बाद नमाज असर दर्स होता है। दर्स में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं और इस्लामी तालीमात से रूशनास होते हैं। दर्स में दर्स कुरान के साथ हदीस, फिक्र और सूफिया की तालीम पर भी तफसील से रोशनी डाली जाती है। इसका मकसद ये है कि यहाँ आने वाले लोग कुरान की तालीम पर अमल करने और सूफिया के जैसी जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला बन जाएगा तो इससे न सिर्फ दुनिया में अमन सुकून कायम होगा बल्कि इंसानियत का भी सर बुलंद होगा। ऐसा नहीं है कि खुद बुलख्ताब हजरत मखदूम शेख सादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर सिर्फ मुस्लिम ही अपनी मुरादें लेकर आते हैं, बल्कि आपकी मकबूलियत तमाम तबकों में यकसां है। आपके अकीदतमंदों में जितने मुस्लिम हैं इससे कहीं ज्यादा दूसरी कौमों के लोग हैं और उनका ये अकीदा है कि जिसने इस आस्थाने पर अकीदत से अपना सर खम किया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं किया गया। नाज़रीन, हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मबनी हमारा यह खास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा।
अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर किसी खास एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।